चंडीगढ़ में मनोहर कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां मीटिंग में 31 एजेंडों पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर मनोहर कैबिनेट की मुहर भी लगी। इसमें ई व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी गई है। वहीं खरीदारों से लेकर उद्योग लगाने वालों तक को बड़ी छूट का फैसला भी किया गया है। इसमें स्लैब तय किए गए हैं, जिसके तहत पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही विदेशी कोयले की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 2008 में हुए पावर परचेस एग्रीमेंट में भी बदलाव किया गया है। कोयले की बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार बिजली कंपनियों को रेट दिया जाएगा। इससे हरियाणा सरकार पर 50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं इस कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगर पालिका के अंदर हैं, चाहे नगर पालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगर पालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है। देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है, वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है, वाहनों में डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी वजह इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए, तो सबके लिए। और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे, उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता। पावर जो निर्माता है बिजली के, और खास करके जो थर्मल पावर हाउस चलाते हैं, उसमें 2 प्रकार का कोयला यूज होता है, या तो डोमेस्टिक है या इंपोर्टेड है। पिछले दिनों में इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो गया, और लगभग जो $100 का भी होता था, तो $250 तक प्रति मीट्रिक टन ये पहुंचा है। तो इतना महंगाई होने के बाद कई कंपनियां वो घाटे के कगार पर चली गई, और उनकी डिमांड है कि हमारे जितने एग्रीमेंट्स हैं, या तो एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे और कंपनियां फेल हो जाएंगी। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे, काफी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद और अंतोगत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी में। सेना में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू हुई अग्निपथ योजना का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस इस योजना को देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के कई जिलों में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव ने रेवाड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह यमुनानगर में रादौर से कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ हरियाणा के कई जिलों में भी कांग्रेस ने विरोध जताया। ये शांतिप्रिय ढंग से हमने धरना रखा है
ताकि लोगों का ओपिनियन जाए। और जो है अग्निपथ, इंग्लिश में एक वर्ड है एगोनी, ये अग्निपथ नहीं है, ये एगोनी पाथ है, एगोनी पाथ, समझा? तो उसको वापस लें और इस पर पुनर्विचार करें और मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए कोई चर्चा करें, उसके बाद कोई लेके आए। इसको कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जाए नहीं। 2 लाख जगह खाली हैं तो रेगुलर परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करते? देश को मजबूत करो। मैंने बताया ना, फौज की संख्या घटेगी, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, ग्रेजुएटी नहीं देनी पड़ेगी। ये खिलवाड़ फौज के साथ नहीं होनी चाहिए। ये जो है फौज को भाई जितने अग्नि वीर भर्ती हो, ज्वाइन करने से पहले यहाँ ज्वाइन करवा दें ताकि आके उनको नौकरी मिले, भविष्य उज्जवल रहे। ये तो वादा तो ये था, एक्स सर्विसमैन को भी देंगे, 1.8% को मिली है नौकरी। अग्निपथ योजना का हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि योजना वापस ले। और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। हम देश की फौज को कमजोर होने के, अगर किसी भी कदम से कोई कमजोर होने की बात आती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। देश की फौज को कमजोर हम नहीं होने देंगे। इसमें बहुत सी बातें हैं जो अब खोल के हम रखेंगे, मगर मेरा यही कहना है कि ये जो पॉलिसी है देशद्रोही पॉलिसी है, ये सेना के हित में नहीं है। जो जवान शौर्य के लिए, सम्मान के लिए, बलिदान के लिए फौज में जाता था, जो लोग कुर्बानी देते हैं उनकी प्रतिमा जो है लोग गांव में लगाते हैं, उनके नाम से स्कूल उनके नाम रखे जाते हैं। उनके साथ जो ये जुल्म किया जा रहा है, देखो 4 साल में से 120 दिन तो आप देख लीजिए उनकी ट्रेनिंग पे लग जाएंगे और 460 दिन उनकी छुट्टियों के, 1120 दिन केवल नौकरी करेगा। अग्निपथ योजना के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने करनाल जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर योजना को वापस लेने की मांग उठाई। आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा व्याप्त है इस अग्निपथ योजना के खिलाफ। इतनी भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं सभी से, तो उससे एकदम स्पष्ट है कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। ये अग्निपथ योजना ना जवानों के हित में है, ना फौज के हित में है, न सरकार के हित में है। इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस अग्निपथ योजना में केवल मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग दर्शाई गई है। 6 महीने के अंदर कोई भी सैनिक पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो सकता। इस 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई भी सैनिक इस काबिल नहीं होता कि वो दुश्मन देश के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ अपनी लड़ाई लड़ सके। ये सेना को कमजोर करने का षड्यंत्र, और सेना को इसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पर देने का ये सरकार जो काम कर रही है, ये बहुत ही गलत इनका निर्णय है। देखिए मैंने अपने अभी संबोधन में भी उन बिंदुओं पर मैंने रोशनी डाली थी जिसको लेके हम और हमारी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा, ये आधी अधूरी अल्पकालिक रोजगार योजना है। 4 वर्ष का रोजगार के लिए कोई युवा जितना अभ्यास करता है या नौकरी की आस लगाए बैठता है, 4 वर्ष से उसकी मनोकामना या उसकी अभिलाषा या उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती। एक तरफ तो ये है, आप 4 वर्ष के बाद वो कहाँ रोजगार को जाएगा। आज एक तरफ उसने सैन्य क्षेत्र के लिए, सैनिक बनने के लिए उसने अभ्यास किया है, प्रशिक्षण किया है, उसका ओरिएंटेशन सैनिक बनने के लिए है। फिर दूसरे किस क्षेत्र में वो जाने के लिए क्या सक्षम होगा, क्या वो उसमें उसकी फिर रुचि रह जाएगी किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने के लिए।
कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पर अग्निपथ योजना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने अग्निपथ योजना के बहाने सरकार पर निशाना साधा और इस योजना को वापस लेने की मांग भी की। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जाती है। कहते तो थे कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, परंतु आज ऐसे हालात हो गए कि युवा नौकरी ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। और ये जो अग्निपथ योजना, जिसके अंदर सेना के अंदर केवल 4 साल के लिए जवान को भर्ती करके उसको रिटायर कर दिया जाएगा, ये एक बहुत खतरनाक योजना है। हमारे देश की सेना विश्व में सर्वोच्च है। ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ऐसा करके ये न केवल देश के युवाओं को, देश के संविधान को, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। अग्निपथ योजना को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में सत्याग्रह आंदोलन चलाकर सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया। इसी के चलते सिरसा के नाज मंडी गांधी पार्क में पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ रोष जताया। इस दौरान उन्होंने इस योजना को वापस लेने की मांग भी की। वो निकालियो जो सेंटर सरकार है जी गलत एक बिल लेके आई है और उस बिल दे विच एक बहुत बड़ा जिहड़ा साडे देश नूं खतरा होण जा रहा है, जिथे कि असीं ये समझ सकते सी कि साडे देश दे नौजवान, देश दे फौजी भरा साडे देश की राखी करनगे, लेकिन अज दीयां सरकारां उस ते राजनीति कर रही हैं। उसनूं टाइम पीरियड है पहला 16 वर्ष का हुंदा सी, हुण उहनूं 4 साल का टाइम पीरियड दे रहे हैं, जिन्हों असीं एक बहुत वड्डी सानू आस्था हुंदी सी कि साडे भरा साडे देश की राखी कर रहे हैं और साडे देश नूं खतरे चों बचाउणगे। लेकिन अज दीयां सरकारां है जिहड़ियां वो किसी गलत तरीके दे नाल इहनूं यूज कर रही हैं। हरियाणा में एनएचएम कर्मचारी 3 दिनों की हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में कई जगहों पर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एनएचएम कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने तक आपातकालीन समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है। सांकेतिक हड़ताल में मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर फतेहाबाद की है और दूसरी तस्वीर रतिया की है, जहां एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। यह है कि सरकार हमारे बायोलॉजी सिस्टम खत्म करने जा रही है। वित्त विभाग हमारी मांगे है कि ये बायोलॉज ना खत्म किया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। जी 2018 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਇਲੋਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਪੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। शुरू तो असी अपनी जान च खेड के कोविड च इन्ना काम करके हुण सरकार साडे बायोलॉज बंद कर रही है, 7th पे नहीं दे रही, जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही। इस करके असी हड़ताल करना चाहते भी सरकार नूं पता चले भी काम दे टाइम तो असी चंगे सी, हुण असी माड़े हो गए। मंगा ये नहीं जी कि साडा 7th पे लागू कराया जाए, सानू जॉब सिक्योरिटी मिले। यमुनानगर में बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। जल भराव के इस मामले को लेकर डीसी पार्थ गुप्ता ने नगर निगम और पब्लिक हेल्थ अधिकारियों के साथ कई इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को नदी नालियों की सफाई करवाने के निर्देश दिए। तो देखिए, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उस चक्कर में शहर में जैसे आपने बताया कई जगह पे जो है जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो उसी को लेके जो है अगर हमारी बारिश से पहले तैयारी ठीक रहेंगी, इसमें हमारा जो है
नाले जो नालियाँ हैं वो जो है बढ़िया साफ़ होंगे, डिस्पोजल सही काम कर रहे होंगे, तो पानी जो है सिस्टम की कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से जल्दी निकल जाएगा। और उसके अलावा जो है विभिन्न विभागों ने जो है मूवेबल पंप्स और इसकी व्यवस्था करी है, ताकि अगर जहाँ पे ऐसा पानी खड़ा होता है तो वहाँ से पंप लगा के उसको पंप आउट कर सकें। मॉनसून आने से पहले यमुनानगर में बाढ़ राहत कार्यों का निरीक्षण करने के लिए डीसी पार्थ गुप्ता अन्य अधिकारियों के साथ दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने शहर में बने नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने कहा कि वह लगातार दौरा कर रहे हैं और जहां भी खामियां मिलेंगी तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्य 30 जून तक पूरा करना है, जिसके लिए सभी विभाग अपने अपने कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। वहीं डीसी ने उम्मीद जताई है कि समय रहते काम पूरा कर लिया जाएगा। मानसून सीजन जो आने वाला है उसको लेकर हमारे जिले में जो आज शहर में ये निरीक्षण किया जा रहा है, और इसमें जो हमारे नाले हो गए, नालियाँ हो गई, डिस्पोजल्स हो गए, पंपिंग स्टेशन हो गए, उन सबको जो है आज कई पॉइंट्स पे आज चेक किया जा रहा है। इसमें मुख्य जो है हमारा नगर निगम यमुनानगर, उसकी मुख्य भूमिका है। साथ में हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भी जो इसमें लगा हुआ है, और हमने जो है सेंट थॉमस जो स्कूल था उसका पॉइंट चेक किया, नाला झंडा चौक जो अपना है जगाधरी में वो चेक किया, और बीच में जो कुछ आश्रम के पास भी जो है हमने पॉइंट देखे हैं, और अभी जो एफसीआई गोडाउन के पास जो नाला है इसके पास हम लोग सफाई देखने आए हैं। और जहाँ जहाँ काम में मुझे जो है निगम और पब्लिक द्वारा बताया कि एक राउंड जो है इन नालों और की सफाई जो है हो चुकी है, और एक और राउंड जो है वो जल्दी 10 दिन के अंदर मानसून से पहले करने का प्रयास करेंगे। तो शाम में अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को मजदूर यूनियन के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन गांव में मनरेगा कार्य लागू करवाने को लेकर दिया गया है। साथ ही कहा गया कि मनरेगा में बहुत ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, और जो भी मनरेगा का अधिकारी या कर्मचारी दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, मजदूरों ने यह भी कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो एसडीएम ऑफिस के सामने धरना देंगे। आज हमारी ये जो 16 सूत्री मांग मुद्दों का मनरेगा और भवन निर्माण की ज्वाइंट मांग मुद्दों का ज्ञापन दिया, हमें तहसीलदार के माध्यम से भी दिया है, एसडीएम महोदय के उपस्थित मतलब उसके अधिकारी को सौंपा गया है। और मांग ये हो कि सबसे पहले तो सभी गाँव में मनरेगा का काम लागू किया जाए, क्योंकि रोजगार का सबसे बुरा हाल है जी। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रोजगार आज इस पैमाने पूछ गया कि वो रोजगार दिखाई नहीं दे रहा। खेती में घाटे का सौदा है, वहाँ किसान भी दुखी है, तो मनरेगा उसमें कुछ राहत दे सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसान को राहत मिल जाए और मनरेगा मजदूर को रोजगार मिल जाए, इसलिए मनरेगा। कैथल पुलिस ने एक नशा तस्कर को 1 किलो अफीम के साथ गूला चीका के पिहोवा रोड से गिरफ्तार किया। बरामद हुई अफीम की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए की बताई जा रही है। इस मामले को लेकर कैथल के डीएसपी सज्जन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि शहर में नशा तस्करी को लेकर अभियान चलाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हमारी सीआईए यूनिट 2 के इंस्पेक्टर अमित कुमार व उसकी टीम ने कल हमने एक ये तस्करी करने वाले बंदे संदीप को अरेस्ट किया है, और जिससे हमने 1 किलो अफीम जो है रिकवर की है, और उससे हमने एफआईआर दर्ज की है, और आज हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे। क्या कुछ सर कीमत है बाजारी इसकी, तो किस तरह कीमत वैसे तो करेक्ट तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बाकी 2-2.5 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेट इसकी। हरियाणा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ताजा मामला कैथल जिले का है, जहां बीते 17 जून को कलायत कस्बे में दिन दहाड़े चोर दुकानों से लाखों रुपए की चोरी करने वाले एक आरोपी को सीआईए टीम ने प्रदीप उर्फ दीपू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेस वार्ता कर डीएसपी सज्जन कुमार ने बताया कि आरोपी द्वारा 4 दुकानदारों से दिन दहाड़े चोरी की गई थी, जिस बीच उसने 2 मोबाइल की दुकान और एक कपड़े की दुकान सहित एक सीसीटीवी कैमरे की दुकान में अपना हाथ साफ किया था, जिसके बाद पुलिस ने दुकानदार विष्णु की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था और आगे इस मामले की जांच सीआईए 2 टीम को सौंप दी थी। ये कलायत में 17 जून को दिन के समय 4 दुकानों में चोरी हुई थी, जिसमें 2 मोबाइल की दुकान शॉप थी और एक कपड़े व्यापारी की शॉप थी और एक कैमरेस की।
जिसमें हमारी शिकायत मिलने पर विष्णु के नाम से हमने कंप्लेन ली थी, जिसने एफआईआर दर्ज कराई कि मेरी दुकान से काफ़ी मात्रा में कैमरे और मोबाइल चोरी हो गए हैं, जिससे हमने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की। मेरी CIA 2 की यूनिट में इंस्पेक्टर अमित व उसकी टीम ने सोर्स जुटाए, सिटी कस्बा में जाकर कुछ कैमरे फुटेज कलेक्ट की और कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की। उस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमें एक फर्जी गाड़ी का नंबर हमारे सामने आया और उस फर्जी नंबर से को आगे ट्रेस करते हुए हमारी टीम ने हरियाणा के कैथल में युवक को पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर ठगने का एक मामला सामने आया है। युवक को आरोपियों ने पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने युवक के पिता की शिकायत पर 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है, जिसमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। इसी के साथ पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। किया गया है 9 लाख रुपए पुलिस में लगाने के नाम पर, क्या कुछ मामला है, किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? सर, एक SP ऑफिस से हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा कैथल ने की थी, जिसमें जो कंप्लेनेंट था दयानंद कोटड़ा वासी, उसकी शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें 2 महिलाएं हैं 2 पुरुष हैं, उनके खिलाफ पुलिस भर्ती के नाम पर 9 लाख रुपए लेने के बारे मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सर किन के ऊपर जो मामला दर्ज किया, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? सर, इसमें 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसमें सोमनाथ पुत्र जिले सिंह वासी कोटड़ा, कविता वाइफ ऑफ सोमनाथ वासी कोटड़ा, संजय जागलान वासी ऋषि कॉलोनी कैथल और अंजू जागलान वाइफ ऑफ संजय जागलान ऋषि कॉलोनी कैथल, जिसमें से एक आरोपी संजय जागलान की मृत्यु हो चुकी है। तो अभी तक किसी को गिरफ्तार सर नहीं, अभी जांच जारी। सोनीपत के जैश पार्क क्षेत्र में लगातार चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोर की गिरफ्तारी सुनीता नाम की महिला की सूझबूझ और हिम्मत की बदौलत ही हो सकी है। दरअसल आए दिन ये चोर जैश पार्क में स्नैचिंग कर फरार हो जाता था। सुनीता के घर के बाहर सीसीटीवी लगा था और चोर की पहचान के लिए कई बार पुलिस सुनीता के घर पहुंची थी। सुनीता ने बताया कि उसने चोर को पकड़ने के लिए पड़ोसियों के साथ घेराबंदी की और जब चोर पहुंचा तो उसे पकड़ लिया। हालांकि चोर अपनी स्कूटी वहीं छोड़कर फरार होने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चोर अपनी स्कूटी लेकर मौके पर पहुंचा और कहानी बनाते हुए खुद को निर्दोष बताने लगा। हालांकि महिला ने चोर को पहचान लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज फिर हम शाम से उसकी ताक में बैठे थे कि 7 साढ़े 7 बजे रोज ये कांड कर रहा है, तो आज भी आएगा। हम 7 बजे से जगह जगह पे खड़े थे कि भाई कहाँ पकड़े इसको, तो बहुत देर से पीछा कर रहे थे इसका, इधर से कभी इधर देख रहे, इसको नोटिस कर रहे हैं, स्कूटी का नंबर नोट किया, सब कुछ करके फिर फाइनली हमने इसको पकड़ा तो ये एकदम से स्कूटी छुड़ा के भाग गया। वो स्कूटी छोड़ के भाग गया। अब स्कूटी छोड़ के हो तो लकीली कि हम लोग सारे खड़े बात कर ही रहे थे, पुलिस आ गई है, कार्रवाई हो रही है। ये स्कूटी लेने के लिए उल्टा आ गया तो पकड़ा गया मौके पे। तो पकड़ा गया, ना तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता। अभी गश्त कर रहे थे, पीछे शिकायत मिली, बता रहे थे 22 तारीख को कोई वारदात हुई थी, किसका पर्स छीन लिया, तो उन्होंने उस शक में इसको पकड़े। इससे वेरीफाई की जा रही है, जिसका नाम रोहित वर्मा बता रहे हैं। रोहित वर्मा सन्नो प्रेमचंद, सरस्वती बिहार, अशोक विहार सोनीपत का बताया जा रहा है जी। इससे वेरीफाई पूछताछ की जा रही है अभी गहनता से। ऐसा है जी, 2-3 दिन से जैश पार्क के अराउंड ये लड़का स्कूटी के ऊपर आता है और लोगों के हाथ में जो पर्स है, मोबाइल है, ये चैन है, जो भी उसके हाथ में दिखता है, ये लगातार 3-4 दिन से ये वारदात कर रहा था। और कल की वारदात में जिनके पैसे भी गए हैं, अभी आ रहे हैं, वो भी आपको मिलवा देते हैं। उनके पैसे निकले हैं, मोबाइल है और उनका सामान भी इन्होंने। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।